नमस्कार जी। आज 14 सितंबर 2024 परिवर्तिनी एकादशी, जिसे डोल 11 या जलझूलनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, वह उपवास है। एकादशी व्रतों में सबसे उत्तम व्रत कहा गया है। वीडियो में जानेंगे पूजा, शुभ मुहूर्त, राहुकाल समय, व्रत कब खोलना है और व्रत कथा का भी आनंद लेंगे। तो अंत तक ध्यान से सुनिएगा और बने रहिएगा। जैसे कि 14 सितंबर 2024 दिन शनिवार के दिन बहुत सारे दुर्लभ और श्रेष्ठ सहयोग के साथ यह उपवास किया जा रहा है। इस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। शोभन योग का निर्माण हो रहा है और सूर्योदय 6:16 के आसपास होगा। सूर्यास्त शाम को 6:30 के आसपास रहेगा। साथ ही चंद्रोदय का समय 4:15 और चंद्रास्त का समय रात्रि 1:27 के आसपास रहने वाला है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त अर्थात अभिजीत मुहूर्त, जो कि सर्वश्रेष्ठ कार्यों की सिद्धि के लिए जाना जाता है, वह 11:58 से 12:47 के आसपास हो रहा है। अभिजीत मुहूर्त में कहा जाता है किसी नए कार्य की शुरुआत, पूजा, यज्ञ, हवन किया जाए तो भाग्य की रेखाएं परिवर्तित होती हैं और हमेशा ही अभिजीत अर्थात हर एक कार्य में जीत के लिए यह समय जाना जाता है। तो इस शुभ समय का लाभ उठाएं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। साथ ही पंचांग में लिखित और वर्णित है राहु काल, जो कि किसी भी कार्य की शुरुआत के लिए थोड़ा अशुभ समय जाना जाता है, वह रहेगा सुबह 9:18 से 10:50 के आसपास। राहु काल के समय में आप जो है कोई भी नया कार्य करने से स्वयं को रोकिएगा। अब आप सभी को 14 सितंबर को उपवास करना है, तो 15 सितंबर दिन रविवार की सुबह 6:17 से 9:18 के आसपास अपने व्रत को खोल लेना होगा। कहा जाता है एकादशी व्रत दूसरे दिन खोला जाता है, जिसे पारणा कहा जाता है, और यह शुभ समय में ही एक निश्चित समय जिसमें हरिवासर का द्वादशी तिथि का ध्यान रखा जाता है, उसी के अनुसार यह व्रत खोला जाता है। तो मैंने आपको शुभ मुहूर्त और संपूर्ण जानकारी दी। अब सुनते हैं भादो शुक्ल पक्ष की सुंदर एकादशी व्रत कथा के बारे में। देर न करते हुए आरंभ करते हैं। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हर हर महादेव। जय तुलसी मैया की। एक बार युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि और इसका महत्व कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सभी पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महत्व मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। यह पद्मा, परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत और यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी अर्थात वामन रूप की पूजा करता है, उसे तीनों लोकों में पुण्य प्राप्त होता है। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को तो यह व्रत अवश्य करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वह अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिससे भाद्रपद शुक्ल पक्ष को यह व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा, विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन कर लिया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर जी बोले कि भगवान, अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, जो आप मुझे सविस्तार कृपा करके बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नाश करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ का आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को भी जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार से जीता। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचर्य बलि से
3 पग भूमि की याचना करते हुए ये मुझको 3 लोक के समान है, हे राजन, यह मैं तुम्हें अवश्य ही देना होगा। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद और भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमल, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित कर लिया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवता और शेष आदि सब नागगण ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। जब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद मैं कहाँ रखूं, उन्होंने और दूसरे को स्वर्ग मेरे पूर्ण हो गए हैं। एक पग से मैंने पृथ्वी नाप ली है, दूसरे से मैंने स्वर्ग नाप लिया है, अब तीसरा पग कहाँ रखूं, कृपया मुझे बताएं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे वह मेरा भक्त पाताल में चला गया। फिर उसकी विनती और विनम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन बलि के आश्रम में मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इस दिन दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का इस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना चाहिए। रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। जो भी विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं वह सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग के धाम में जाकर और चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश और जो है पूर्ण रूप से अपयश की भावना को पूर्ण रूप से मुक्त होकर हमेशा के लिए यश वृद्धि के लिए सहायक होते हैं और कुल का नाम रोशन करते हैं। जो पापनाशक इस एकादशी व्रत का महत्व सुनते हैं या सुनाते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर भगवान को सुनाई गई यह दिव्य कथा थी जो मैंने आपको श्रवण कराई। वीडियो में आपने शुभ मुहूर्त, सूर्यास्त, चंद्रास्त समय, राहुकाल समय और संपूर्ण रूप से जानकारी ली। अब कुछ विशेष जानकारी एकादशी तिथि की जान लेते हैं। एकादशी है और शनिवार का दिन है। पीपल वृक्ष की जड़ में दीपक जरूर से लगाएं। साथ ही संभव हो तो एक समय का भोजन ब्राह्मण देवता के लिए दान करें। विधि पूर्वक व्रत करते हैं तो अत्यधिक शुभ है। किसी कारण से व्रत उपवास नहीं कर पाते हैं तो भी आपको श्रीहरि विष्णु को तुलसी की माला समर्पित करनी चाहिए। तुलसी की मंजरी की विधि विधान से श्री हरि नारायण का पूजन करें, महादेव का पूजन करें, माँ तुलसी में दीपदान करें। घर के दरवाजे पर दीप लगाने से भाग्य खुल जाते हैं और आने वाली सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो इस दिन विशेष तौर पर प्रभु के नाम मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे महामंत्रों का जाप जरूर से करें। प्रभु की कृपा से निश्चित रूप से जीवन में सब सुख मिलना आरंभ हो जाएंगे। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।